प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुलेख मंच पर। हमारी पुरानी वीडियोस में आज हम हिंदी की बात करेंगे। हमारी पुरानी वीडियोस में हिंदी में 3 संधि हमने की थी, दीर्घ, गुण और वृद्धि। दीर्घ संधि के लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई थी, गुण और वृद्धि दोनों के लिए एक वीडियो थी। आज हम कवर करेंगे, आपका अगला टॉपिक होगा जिस आपका होगा यण संधि। अब एक्चुअल में है क्या, यण संधि बहुत टेक्निकल संधि है। आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल मैं मानता हूँ कि आपकी यण संधि ही है। और यण संधि को बहुत ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम कवर कर सके उतना ज़्यादा कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझें। और आज केवल यण संधि करेंगे और अगली वीडियो में हम फिर अयादी संधि करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और थोड़ी टेक्निकल भी हैं। इस वजह से इन संधि को बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल दौड़ने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं। तो खैर आज का हमारा टॉपिक होगा यण संधि। देखो बच्चों, आपने अगर पहली वीडियो संधि की देखी होंगी तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जो आपके पास संधि थी उन संधि में हमने स्वरों को 3 भागों में बांट रखा था। एक आपका था ए, एक आपका था बी और एक आपका था सी। ठीक है जी। ए का मतलब आपके हमारे लिए हुआ करता था संधि में ए और आ। जहाँ पर भी मैं संधि पढ़ाते वक्त आपको ए लिखूंगा उसका मतलब ए और आ होगा। बी का मतलब था आपका दोनों ई और दोनों ऊ। दोनों ई मतलब ई ऊ ऊ। री के बारे में हम अभी छोड़ करके चल रहे हैं, एक अलग से वीडियो बनाएंगे री के लिए। और तीसरा आपका था सी में आपका आता था आई औ और औ। तो ये इस तरीके से हमने इनका क्राइटेरिया डिवाइड किया था, ए बी और सी का। अब देखो यण संधि हमारी है क्या एक्चुअल में आपकी। तो ये यण संधि जो आपकी चलेगी, इसका एक सीधा सा बेसिक्स आपका फॉर्मूला है, वो आपका ये है कि अगर आपको b प्लस एक्स दिखाई देगा तो आपको ये और वे बनाना है। तो इस बात का टेक्निकली क्या मतलब है, तो सर एक सूत्र लिख दिया गया। देखो बी का मतलब आपका हुआ भैया दोनों ई और दोनों ऊ। अगर इसके साथ x दिखाई देगा, यहां पर x का मतलब है अन्य स्वर से, अन्य स्वर या अक्षर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वर संधि है तो बाद में स्वर या आपका आएगा, व्यंजन तो आएगा नहीं फिलहाल। तो अगर ई के साथ अन्य स्वर दिखाई देगा तो आपका बनेगा ये और ऊ का आपका बनेगा वे। तो मतलब कुल मिलाकर के जो आपके दोनों ई हैं इनका आपका बनता है ये, और जो दोनों ऊ की मात्रा आपकी जहां भी दिखाई देंगी उसका आपका बनेगा वे। ठीक है जी। अब ये और वह ही क्यों बनता है, ये आप पुरानी जो वीडियोस हैं वर्णमाला की अगर आप उसमें देखेंगे तो बताया गया था ये पर ई की मात्रा वह पर ऊ की मात्रा को बोलने में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, इस वजह से लगते हैं आपके। खैर अब इसके अलावा ये होगा तो यहाँ पर 3 स्टेप में काम चलेगा। देखो जहाँ भी आपको ई के बाद या ऊ के बाद अन्य स्वर दिखाई देगा, मतलब ई के बाद ई नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा, ऊ के बाद ऊ नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, है ना, तो बनेगा तो ये है। और 3 स्टेप में काम होगा। इन 3 स्टेप को ध्यान रखेंगे, स्टेप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका मात्रा वाला अक्षर होगा, मात्रा वाला अक्षर आपका शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध का मतलब आपका आधा, मात्रा वाला अक्षर आधा होगा। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा इसको भी समझा जाए। सेकंड स्टेप में आप करेंगे परिवर्तन। सर ये परिवर्तन का क्या मतलब है भैया, परिवर्तन का मतलब है अगर ई कोई सा भी दिखाई दिया तो आप उसकी जगह उठा करके क्या रखेंगे, बेसिकली ये। और अगर ऊ कोई सा भी दिखाई दिया तो आप इसकी जगह क्या रखना चाहेंगे, बेसिकली वे। ठीक जी। और इसके अलावा तीसरी अगर मैं बात करना चाहूँ, जो आपका बाद वाला पद है वो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद वाला पद जुड़ता है या जुड़ जाएगा। तो 3 स्टेप में आपकी बात चलेगी। इन 3 स्टेप को फॉलो करते रहेंगे और आपकी संधि अचानक से लगातार बनती रहेगी। देखेंगे जरा, तो बहुत हमारे पास ये जगह है, यहीं पर हम जरा देखते हैं कहाँ कहाँ इसके कितने आपके जो है उदाहरण आएंगे। हम कम से कम 20-25 उदाहरण लिखेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट, आपके ज़रूरी उदाहरण होंगे। चलो देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ अक्षर ऐसे दिया गया, प्रति प्लस 1। पहले नियम चेक करो। देखो पहले अक्षर में यहाँ पर ई है, ई की मात्रा, इसके बाद आपका ई आया, तो ई के बाद ई नहीं आया, अन्य अक्षर है तो लगेगी आपकी यण संधि। तो यण संधि की लगेगी क्या, बनेगा क्या, बहुत आसान है। आप 3 स्टेप में काम चलो। मात्रा वाला अक्षर आधा, देखो मात्रा तय पर है,
तो ते आप कर दो आधा। दूसरा स्टेप है परिवर्तन, ई की जगह ये और ऊ की जगह वे। देखो यहाँ पर ई है, छोटी है बड़ी है, फिलहाल यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ई है तो आपने कर दिया ये, और बाद में एक को ऐसी जोड़ दो, इस एक की एक मात्रा लगेगी, तो आपका शब्द क्या निकल के आपके पास आए भैया, प्रत्येक। दोबारा समझ लीजिए आप, आपको और उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए आपने साधारण सा उदाहरण लिख दिया, बहुत फेमस आपका है सु प्लस अच। अब देखो यहाँ पर है क्या, ऊ के बाद अन्य अक्षर आया, देखो ऊ के बाद ऊ नहीं आया तो हमारी बन गई यण संधि, ये ऊ के बाद अन्य स्वर आएगा। तो देखो करोगे क्या, 3 स्टेप में काम चलोगे। मात्रा वाला अक्षर आधा, यहाँ पहले अक्षर पर मात्रा है तो मात्रा वाला अक्षर आधा, ऊ के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, वे। ठीक जी, और अच्छ को आप ऐसे ही जोड़ दो, तो जब आप इसमें अच्छ जोड़ोगे तो ए तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा और आपका शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छ बन गया। अच्छा, और आप समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया नी प्लस ऊन। देखो इस आपके वो स्टेप चलेंगे 3, मात्रा वाला अक्षर आप आधा करना। देखो अच्छा, इसको नियम समझो, ई के बाद ऊ आया, देखो ये समझो ई के बाद ई नहीं है, भले से ऊ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ई के बाद ई नहीं आया, ई के बाद ई नहीं आया, ऊ के बाद ऊ नहीं आया, ई के बाद ऊ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके शब्दों में स्वरों में परिवर्तन हो गया। 3 स्टेप में काम करेंगे। मात्रा वाला अक्षर आप आधा कर देंगे बच्चे, मात्रा वाला अक्षर आधा हुआ। दूसरा स्टेप क्या था, परिवर्तन, ई की जगह ये, ऊ की जगह वे। मात्रा है यहाँ पर, पहले अक्षर की मात्रा देखनी है, ई की मात्रा है तो आपने लिख दो ये, और बाद वाले अक्षर को ऐसे ही जोड़ दो। जब आप ऊन को जोड़ोगे तो चूंकि ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर भी आप कैसी मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की, तो आपके पास अक्षर क्या आ गया, न्यून। बहुत आसान है। अच्छा, और समझ लीजिए बिल्कुल, मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया जाएगा वी प्लस ऊ, तो देखो वही 3 स्टेप में काम करोगे आप। पहले नियम चेक करो, ई के बाद अन्य स्वर आ गया। देखो 3 स्टेप क्या होंगे, थोड़ा स्पीड से करो। मात्रा वाला अक्षर आधा कर दो, ई की जगह ये लिख दो और ऊ को ऐसे ही जोड़ दो, आपके पास शब्द क्या बन गया, व्यू, आपके पास शब्द निकल करके आया। अच्छा, और देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने शब्द ऐसे दे देता हूं मैं, सु प्लस आगत। अभी तो आसान शब्द है, थोड़ी देर बाद ये थोड़े और भारी भारी शब्द भी लिखे जाएंगे। सु प्लस आगत, देखो नियम चेक करो, ऊ के बाद अन्य स्वर है तो आपका नियम तो लगेगा, तो मात्रा वाला अक्षर आधा हो गया। ऊ की जगह आप क्या लिखोगे, बड़े ध्यान से देखो, ऊ की जगह आप लिखोगे ये या वे, तो ऊ की जगह आपका लिखा जाएगा वे, तो वे आपका हो गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप क्या था, बाद वाले को ऐसे जोड़ दो, तो आगत को जोड़ दो, आपका शब्द क्या बन जाएगा जी, स्वागत। जाहिर सी बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके अलावा अब देखो और देखते हैं, मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया अनु प्लस ए। देखो नियम चेक करो, ऊ के बाद अन्य स्वर है तो 3 स्टेप, मात्रा वाला अक्षर आधा, ऊ की जगह लिखोगे आप वे, और वे में ए जोड़ दो तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, अनवे। अच्छा, और देख लीजिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया अति प्लस अधिक। देखो जी 3 स्टेप में काम करेंगे। अच्छा, पहले नियम चेक कर लो, ई के बाद अन्य स्वर आ गया, हमारा काम होगा, यण संधि लग गई, तो मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा तय पर थी तो मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो लिख दो ये, और अधिक को जोड़ोगे तो ए तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि आपका शब्द लगेगा अत्यधिक। तो लो जी, आपका हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे उतारो और अभी उदाहरण समझेंगे। अभी लगभग 20-25 उदाहरण के आसपास हम करेंगे इसमें। चलो खैर, तो उसको नियम को नहीं मिटा रहा है ना, ठीक है। तो इसी के साथ आपके उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, और आपका अत्यधिक हो गया। चलो जी, इसके अलावा हम अगला शब्द देखेंगे। अब थोड़े से भारी भी लेंगे और मिक्स उदाहरण आप लेंगे, कुछ हल्के कुछ आपके भारी। चलो मैं ना इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इनकी मुझे कोई आवश्यकता खास दिखाई नहीं दे रही, इन दोनों एरोज की। हाँ जी, अब मान लीजिए मैं आपके सामने उदाहरण लिखना चाह रहा हूँ। ये आपका शब्द फेमस है देवी, और प्लस शब्द आपका हो गया आगमन। पहले जरा नियम चेक करें। नियम ये है, ई की बाद अन्य स्वर आ गया, बिल्कुल है, यण संधि लगेगी। 3 स्टेप में काम चलेगा। मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा वे पर है, यहाँ पर ई की मात्रा है ना, ई की जगह आप लिखोगे ये, और आगमन को जोड़ दो, आप हो जाएगा देव्य आगमन या देवी का आगमन, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप शब्द देख सकते हैं अति प्लस उत्तम। देखो नियम वही है, ई के बाद ऊ आ गया, देखो ई के बाद ई नहीं है तो 3 स्टेप में काम चलेगा। मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो ई की जगह लिखोगे ये, उत्तम को जोड़ दोगे
तो आपका शब्द हो गया अत्युत्तम। बहुत अच्छा, उत्तम का मतलब अच्छा और अति उत्तम का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा देखना चाहेंगे हम तो अति उत्तम हो गया। चलो एक शब्द आपके सामने लिख दिया जाएगा, अभी प्लस उदय। तो आसानी से अभ्युदय बनेगा। देखो कैसे, मात्रा वाला अक्षर आधा कर दो जी, तो मात्रा वाला अक्षर आधा हो गया। ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, ई की जगह आप लिखेंगे ये, और उदय को आप यूं ही जोड़ना चाहेंगे तो आपका शब्द क्या हो जाएगा, अभ्युदय आपका हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और एक शब्द, हाँ ये बड़ा फेमस आपका शब्द है, आपने शब्द लिख दिया लघु प्लस उर्मी। आप देखो यहाँ पर भी ऊ के, सॉरी ये आपका लघु प्लस उर्मी नहीं आपका होगा, ऊ के साथ ऊ नहीं आता, आपका नदी शब्द लिख दिया जाए। चलो नदी प्लस उर्मी। देखो ई के बाद ऊ आ गया, यहाँ थोड़ा सा जरा ध्यान से देखेंगे, ने आप कैसी रहा, दे आपका हो जाएगा आधा, हो गया आधा। ई की जगह आप लिखोगे ये, और उर्मी की मात्रा आप ऐसे लिख दो, तो आपका शब्द बनेगा नद्य उर्मी। और इस नद्य उर्मी को आप यूं भी लिख सकते हो, दिए है तो नद्य उर्मी भी आपका हो सकता है। तो इस शब्द को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द है थोड़ा सा, है ना, इसकी बनावट। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, आपको ये ध्यान होंगे कैसे कैसे। 3 स्टेप है। पहले स्टेप मात्रा वाला अक्षर आधा करेंगे, दूसरे स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप आपका होगा ई की जगह ये लिखोगे, ऊ की जगह वे लिखोगे, और तीसरे स्टेप आपका क्या होगा, तीसरे स्टेप आपका ये होगा, बाद वाले अक्षर को आप जोड़ दोगे। चलो जी और उदाहरण देखते हैं नद्य उर्मी के अलावा। मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया गया अति प्लस आचार। तो देखो ई के बाद ए आ गया, 3 स्टेप। पहला स्टेप मात्रा वाला अक्षर आधा, ई की जगह ये और आचार को ऐसे ही जोड़ दो तो शब्द आपका बन गया अत्याचार। इसके अलावा मान लीजिए आपके लिए शब्द लिख दिया गया यदि प्लस अपि। ये 2 तरीके से लिखा जाएगा। देखो ये तो यूं ही रहा, दे मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो लिख दो ये, और अपि को जोड़ दो, आपका शब्द बनेगा यद्यपि। और इस यद्यपि को ही आप यूं लिखा देखते हो यद्यपि। हालांकि ज़्यादा कारगर आपका ये माना जाता है, आपको ये भी चर्चा की जा चुकी है, पुरानी वीडियोस आप उठा करके देखिए, शायद 7वीं वीडियो में आपका ये है, 7वें लेक्चर में। अच्छा यद्यपि हो गई। इसके अलावा आपके सामने आसान सा शब्द लिखा जा रहा है इति प्लस आदि। बिल्कुल सेम कंडीशन है। देखो मात्रा वाला अक्षर, देखो ई के बाद अन्य स्वर आ गया, तो 3 कंडीशन, मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो ई के स्थान पर ये, और आदि को जोड़ दो तो आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, इत्यादि। आसान सी बात है। अच्छा इसके अलावा और अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए शब्द लिख दिया मैंने आपके सामने अति प्लस अंत। देखो मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो ई के स्थान पर आप लिख दो ये, और अंत को जोड़ दोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, अत्यंत। अच्छा और इसके अलावा आप उदाहरण अगर समझना चाहें तो अत्यंत क्या आप लिख सकते हैं, हाँ बड़ा फेमस आपका शब्द है प्रति प्लस उषा। देखो मात्रा ई के साथ ऊ आ गया है ना, ई के साथ ई नहीं है, तो वही कंडीशन, 3 स्टेप, मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की थी तो ई के स्थान पर लिख दो ये, और ऊषा को ऐसे ही जोड़ दो, क्योंकि ऊषा पर बड़ों की मात्रा, तो आपका शब्द क्या बन गया, प्रत्युषा। अच्छा ऐसे प्रत्युष भी बन सकता है, तो प्रत्युष लड़का का नाम हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग है, जबकि प्रत्युष स्त्रीलिंग आपका माना जाएगा। अच्छा इसके अलावा और अगर हम देखना चाहें आपका, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे कर देता हूँ, आपका प्रति प्लस उपकार। देखो यही कंडीशन है, ई के साथ ऊ आ गया तो मात्रा वाला अक्षर आप आधा कर देंगे, मात्रा ई की है तो ई के स्थान पर आप लिख देंगे ये, बिल्कुल बात क्लियर होगी। और बाकी को आप ऐसे ही जोड़ दोगे तो छोटों की मात्रा, तो आपका शब्द हो जाएगा प्रत्युपकार। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे उतारें और देखो। और जो भी इसके संभावित उदाहरण हो सकते हैं, जो भी एग्जाम में आए हैं आज तक, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम में उदाहरण भी यहीं से आपके जो है कवर हो जाएं। चलो खैर, प्रत्युपकार के अलावा और हम देखना चाहते हैं, हाँ मैं अगर मान लीजिए शब्द आपके सामने लिखना चाहूँ देवी प्लस अर्पण। देखो जैसा भी देवी प्लस आगमन था बिल्कुल वैसा ही शब्द है, बस यहाँ पर अर्पण हो गया, तो मात्रा वाला अक्षर आप आधा कर देंगे, वे पर मात्रा है ना, मात्रा ई की चेक करेंगे, ई की जगह आप लिख दोगे ये, और अर्पण को जोड़ दोगे तो आपका शब्द होगा दिव्यर्पण। ठीक है जी, देवी को अर्पित किया गया, आपका हो जाएगा दिव्यर्पण। अच्छा इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें, मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया मनु
प्लस अंतर। तो देखो ऊ के साथ अन्य स्वर आपका आ गया, इस बार ऊ का नियम होगा। तो मैं तो आपका ऐसे ही रहा, ने आपका हो गया आधा मात्रा वाला अक्षर, ऊ के स्थान पर आपका आएगा वे, और अंतर ऐसी जोड़ोगे तो आपका शब्द हो जाएगा मनवंतर। ठीक जी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए मैं आपके सामने शब्द लिखूं अनु प्लस ऐसा। ठीक जी, अब अनु ऊ के बाद अन्य स्वर आ गया तो मात्रा वाला अक्षर आधा। ठीक है जी, ऊ के स्थान पर आपका आएगा वे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और ऐषण को आप जोड़ दोगे तो आपका शब्द हो जाएगा अन्वेषण। और भैया अन्वेषण का मतलब आपका होता है खोज करना, सर्च, है ना। अच्छा, इसके अलावा अन्वेषण के अलावा और मैं बात करना चाहूँ, मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया जाए आपका वी प्लस अर्थ, फेमस शब्द है आपका। तो देखो मात्रा वाला अक्षर आपका आधा हो गया, ई की जगह ये, और आपका शब्द हो जाएगा व्यर्थ। अपने आप समझें। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इनकी, ताकि आप अपने आप इस चीज़ों को कवर करें। मान लीजिए मैंने आपके सामने शब्द लिख दिया वधु प्लस आगमन। देखो देवी प्लस आगमन जैसा शब्द है, बस वहाँ देवी था तो ई के बाद अन्य स्वर था, यहाँ पर ऊ के बाद अन्य स्वर है। तो नियम 3 ही लगेंगे। पहला स्टेप आपका मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ऊ की है तो आपका आ जाएगा वे, और आगमन को यूं ही जोड़ दो तो आपका शब्द बन जाएगा वध्यागमन, वधवागमन, मतलब वधु का आगमन, है ना। जब कोई वधु या जब कोई दुल्हन अपने सबसे पहले बार अपने घर जाती है तो उस स्थिति के लिए वधवागमन कहा जाता है। इसके अलावा वधवागमन के अलावा और अगर मैं बात करना चाहूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका मधु प्लस आचार्य। वो आचार्य जिनका स्वभाव मधु शहद की तरह मीठा हो, उनको मध्वाचार्य कहा जाता है। देखो माधवाचार्य शब्द नहीं, मध्वाचार्य शब्द है। कैसे होगा, ऊ के बाद अन्य स्वर आ गया तो संधि तो हमारी लग गई यण संधि, आपको पता है अभी। तो मैं तो यूं ही रहा, मात्रा वाला अक्षर आपका आधा, मात्रा ऊ की थी तो ऊ के स्थान पर आप लिख दोगे वे, और आचार्य को यूं ही जोड़ दो तो आपका शब्द बनेगा माधवाचार्य, सॉरी मध्वाचार्य आपका शब्द हो गया। इंपॉर्टेंट आपका शब्द है ये भी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, मान लीजिए मैं आपसे नुक्दु साधु प्लस आचार, आप इसको अपने आप बनाएंगे, मैं बिल्कुल डायरेक्टली आपका लिख देता हूँ साधवाचार। आप अपने आप समझेंगे मैंने जानबूझ के इसको हटा दिया। ठीक है जी। अच्छा, और हो गए, और देखते हैं 5-7 उदाहरण और कौन कौन से बचे। प्रत्येक तो हमने लिख लिया सबसे पहले, हाँ प्रत्येक सबसे पहले आपका हो गया। इसके अलावा आपका प्रत्युषा, प्रत्यर्पण आपका हो सकता है। मान लीजिए आपके सामने शब्द लिख दिया गया प्रति, और प्लस में लिख देता हूँ अर्पण। तो नियम सेट है, चेक करेंगे। मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ये की, और अर्पण को यूं ही जोड़ दो। स्पीड तेज थी, कवर करें अपने आप। ठीक है, अभी इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा था। अच्छा, प्रत्यर्पण के अलावा मैं आपके सामने अभ्युदय शब्द शायद लिख दिया, हाँ अभ्युदय शब्द हम आपका लिख चुके। इसके अलावा हम देख सकते हैं अति प्लस उक्ति। अति का मतलब ज्यादा और उक्ति का मतलब आपका बात, तो शब्द आपका बनेगा अत्युक्ति। अपने आप कवर करेंगे जी, ये भी स्पीड है थोड़ी सी, है ना, इसीलिए है क्योंकि आपको पहले समझाया जा चुका। अच्छा, मान लीजिए मति प्लस औदार्य, चलो ये समझा देते हैं। नियम चेक करें, ई के बाद अन्य स्वर है, हाँ सर है तो यण संधि लगेगी। कैसे लगेगी, 3 स्टेप। मात्रा वाला अक्षर आधा, मात्रा ई की है तो ई के स्थान पर ये होगा, हो गया ये, और औदार्य को ऐसे ही जोड़ दो। उदारता का गुण औदार्य होता है, तो मत्योदार्य आपका शब्द हो जाएगा। मेरा आइडिया में यहाँ तक कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं लिख देता हूँ आपके सामने एक शब्द लिख दे बच्चों रीति, मतलब नियम, प्लस लिख देते हैं आपका अनुसार। तो देखो नियम वही है, ई के बाद अन्य स्वर आया तो होगा क्या, मात्रा वाला अक्षर आधा, बिल्कुल ई की जगह ये, ठीक है जी, और अनुसार ऐसे लिख दो रित्यानुसार। तो ये आपका स्पेल चेकिंग में दिया था, कई बार ना इसको रित्यानुसार पढ़ा जाता है, चलो आपका सर रित्यानुसार है तो आ की मात्रा नहीं लगेगी, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, है ना। अच्छा, और हम बात करना चाहें आपका ऐसे लिख सकते हैं आपका देवी प्लस आलय, एक शब्द और बन सकता है। देखो मात्रा वाला अक्षर आपका आधा हो गया, मात्रा ई की है तो ये आपका हो गया, और आलय जोड़ दो तो देव्यालय आपका शब्द हो जाएगा, देवी का घर। जैसे शिवालय हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और अगर बात करना चाहें तो हाँ, एक आपका फेमस शब्द है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया धनु प्लस अंतरी,
तो देखो ऊ के बाद आपका ए हो गया, है ना। तो स्टेप वही 3 है, मात्रा वाला अक्षर आधा हो गया ऊ के स्थान पर आपका आएगा वे, तो धन हो गया, और अंतरी को जोड़ दो तो आपका शब्द बन जाएगा धनवंतरी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और देख सकते हैं, और 2-3 शब्द देख लेता हूँ जो भी दिमाग में आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने शब्द आपके सामने लिख दिया नदी प्लस ऐश्वर्य। देखो ई के बाद अन्य स्वर है, तो आपका शब्द बनेगा नद्येश्वर्य। इसको आप अपने आप सोल्व करेंगे, ठीक है। नद्येश्वर्य आपका शब्द बनेगा। इसको नद्यूर्मी से आप जोड़ करके देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और शब्द आपके सामने लिख दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका शब्द है ऊपरी प्लस युक्त। और इसकी चर्चा पुरानी वीडियो में हुई है, एक वीडियो में जो आपकी वर्तनी की वीडियो थी, शायद वीडियो आपकी 18वें लेक्चर में हिंदी की इसकी चर्चा की गई थी। देखना इसको, वर्तनी में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखो पहले नियम चेक करो, इसमें गलती क्या होती है भी बताएंगे। ऊपरी प्लस युक्त है, ऊपरी का मतलब ऊपर, युक्त का मतलब प्रयोग किया गया। तो 3 स्टेप में काम चलेगा। मात्रा वाला अक्षर आधा, तो रे तो आपका आधा हो गया। इसके आप इसके साथ लिखोगे आपका ये हो गया, ठीक। और इसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे आपका उक्त। अब देखो आपका शब्द क्या बना, रे आपका आधा है तो ऊपर की तरफ लग जाएगा, और आपका शब्द बन जाएगा उपयुक्त। आपका शब्द, सॉरी यहाँ पर युक्त नहीं, उक्त शब्द आपका हो गया, उक्त लिखा है। ऊपरी प्लस उक्त है, देखो ऊपरी है तो रे आपने आधा कर दिया, ई की जगह आप ये लिखोगे तो जैसे आपका ये लिखा जाएगा तो रे आपका ऊपर लग जाएगा, और उक्त में आप लिखोगे तो छोटा ऊ है तो आपका शब्द हो जाएगा उपयुक्त। तो यहाँ पर आपका ये है कि उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता, उपयुक्त शब्द होता है। अच्छा, इसके अलावा और आप देखना चाहें इंपॉर्टेंट शब्द आप लिख सकते हैं धातु प्लस इक जोड़ सकते हैं। देखो ऊ के बाद ई आया तो मात्रा वाला अक्षर आधा, ऊ की जगह आपका आएगा वे, और इक को जोड़ दो छोटी इक, तो आपका शब्द क्या हो जाएगा, धात्विक आपका हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके के आपके और बहुत सारे नियम हो सकते हैं, और अगर और देखना चाहें तो बस काफ़ी हैं आपके। मेरा आइडिया में लोग आपके 20-25 उदाहरण हो चुके, और लगभग यही उदाहरण होते हैं जो कि आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, है ना। खैर, आप इस वीडियो को देखें, आगे आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर डाला जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई को लगातार जारी रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जितना भी समय है सबका सदुपयोग करें, और वक्त आने पर आपकी मेहनत का परिणाम एक वक्त पर आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और तब तक कोशिश करता रहेंगे कि हम लोग आपके लिए सहायता करते रहें, और आपके चैनल पर लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो डाली जाएंगी। और धीरे धीरे इसमें और भी आपका मैथ्स भी शुरू करेंगे, रीजनिंग भी शुरू करेंगे, इंग्लिश भी शुरू होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी, धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हों और वीडियो को देखते रहें, और बस यही है, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।